कोई काम हम अपना परफेक्ट नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। हमें बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, हमसे कोई काम कंप्लीट नहीं होता, या कि लोगों के साथ हमें बात करनी नहीं आती। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे एतमाद को डाउन करती हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने एतमाद को कैसे बहाल किया जाए। सिंपल और आसान हैबिट्स को अपनाकर हम अपनी ये तमाम चीज़ों पर काबू पाकर अपने एतमाद को बहाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अपनी गलतियों के खौफ का सामना करें कि आप कुछ सीखते हो तो गलतियां होती हैं ना, चलो मिस्टेक हो गई, इस ओके होगी। आप उन चीज़ों से, आप अपनी उन मिस्टेक से सीखो कि ये मिस्टेक मेरी लाइफ में दोबारा ना हो या कम से कम हो। मतलब कि इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे मिस्टेक्स होती हैं। और जिनको हम देख रहे होते हैं कि हाँ जी इनसे कोई गलती नहीं होती, उनकी भी लाइफ में बड़ी तरह तरह की गलतियाँ हो रही होती हैं। तो अपनी गलतियों से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इनका सामना करें, समझें और कोशिश करें कि ये जो मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं बार बार ना हो। ये चीज़ भी ना हमारे एतमाद को बहाल करते हैं। जब हम एक गलती करते हैं फिर उसको सही करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, हमें अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए, कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी चीज़ों से हमें खौफ फील होता है, या लोगों के बीच में हमें बात करनी नहीं आती, या किसी के सामने कोई काम करना नहीं आता, या ये डर होगा ये काम मैं किसी के सामने करूँगा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हाँ अकेले मैं करूँगा तो ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों का मतलब अपनी अपनी जो वीकनेस है, कोई डर है, कोई खौफ है, उसका पता होना चाहिए। फिर जब पता होता है ना, फिर बंदा उसे आस्ता आस्ता दूर करने की भी कोशिश करता है। तो ये चीज़ भी हमारे एतमाद को बहाल करती है। और तीसरी बात, लर्न टू से नो। आपको कोई काम करना नहीं पसंद, आप उसे नहीं कहना सीखें, नो कहना सीखें। कि हमें ना बाज़ का हर काम करने लगे होते हैं, किसी को नो वक्त पे कह ही नहीं पाते। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने नो ना ना किया किसी काम पे, तो आपका हर बर्डन आपके सर पे पड़ जाएगा कि ये बंदा तो किसी काम पे ना करता ही नहीं, इसी को सारे काम दो। तो लाइफ में जो काम आपको नहीं पसंद या जो काम आप नहीं करना चाहते, उन पे नो करना सीखें। जब आप नो करना सीखेंगे ना, इससे भी आपका एतमाद बहाल होगा। और सबसे अहम चीज़, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरों के साथ अपने आप का मुकाबला मत करें, मत करें। हमें लगता है कि दूसरे बंदे की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बड़ी खूबसूरत जा रही है। ये ना जो हमें सोशल मीडिया में लोगों की लाइफ दिखती है, इंस्टाग्राम में होगी, फेसबुक में होगी, ये वो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना, वो दिखाते हैं। ठीक है ना। जिन लोगों की लाइफ को हम बड़ा बेस्ट समझते हैं, बड़ा खूबसूरत समझते हैं या कामयाब समझते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो जिनका हमें समटाइम पता होता है, समटाइम नहीं पता होता। क्या पता आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से रह रहे हो। ठीक है ना। जिनसे आप ना कहते कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ। तो कभी भी लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें, मत करें। आप जैसे हो ना वैसे ही बेस्ट हो। ठीक है ना। कभी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि फ़लाना ऐसा है तो मुझे ऐसा बनना चाहिए, या मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ होनी चाहिए। क्या पता उसकी लाइफ में सुकून ना हो, आपकी लाइफ में सुकून हो। ठीक है ना। और सुकून से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। तो कभी भी लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें, ना अपनी चीज़ों को, ना अपने रिश्तों को, ना अपनी जॉब को, ना अपनी सेहत को, ना अपने आप को, ना अपनी एजुकेशन को। आप जो हो, जहाँ हो, बेस्ट हो, उसे ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करें। यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। जब इस पे बंदा अमल करता है तो उसका एतमाद भी बहाल होता है। परफेक्ट एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके चक्कर में ना लोग बहुत पागल होते हैं। एक चीज़ याद रखें, कोई भी अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। जो हमें परफेक्ट नज़र भी आ रहे होते हैं ना, वो भी अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम सेव कर रहे होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं, जिनका हमें कोई नॉलेज वॉलेज नहीं होता। ठीक है ना।
तो आपकी लाइफ में कोई चीज़ परफेक्ट है या नहीं है। ये कोई बड़ा ना बिग इशू नहीं है, कोई अपनी लाइफ में परफेक्ट होता ही नहीं है। हमें कोई काम बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम वेट कम कर रहे हैं तो उसकी कोशिश करनी चाहिए, पर उसे इतना सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए कि जी फलाना इतना स्मार्ट है तो इस लेवल का स्मार्ट तो मुझे होना चाहिए। कभी भी लोगों के साथ मुकाबला मत करें, और कभी परफेक्ट होने के चक्कर में कि मैं कोई काम ही ना करें कि जी इस काम में तो मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकता, इस चक्कर में काम ना करें। कोशिश तो करें सीखने की, करने की। जितना आप अपना बेस्ट कर सकते हैं करें, पर कभी भी परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये वाली चीज़ है ना आपके एतमाद को बहुत डाउन करती है। वर्ल्ड है बेस्ट, कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो ना बेस्ट कर रहे हो, और मैं ये इतना ही बेस्ट कर सकता हूँ। मतलब आप कुकिंग कर रहे हो, आप जितनी अच्छी कुकिंग कर सकते हो आप करते हो, आप कहते हो मैं इतनी ही बेस्ट कर सकता हूँ। आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप जितनी अच्छी क्लीनिंग कर सकते हो मैं इतनी अच्छी क्लीनिंग कर, मैं इसमें इतना ही बेस्ट हूँ। कभी भी इस चक्कर, ये चीज़ भी ना अपने आप को बंदे को कहते हैं ना एतमाद बहाल करती है बंदे का, कि कभी भी इस चीज़ में ना कि जो आप काम कर रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं, कभी इस चक्कर में ना पड़े। आप जो भी कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, मतलब जितना आप अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हो, जितनी अपनी एफर्ट्स दे सकते हो आप वो कर रहे हो। ये चीज़ भी एतमाद को मतलब के ना बढ़ाती है, ठीक ठाक बढ़ाती है। और नो बॉडी केयर्स, कभी लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आपका वेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर आप बहुत वीक हो गए तो क्यों वीक हो गए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग इसकी कोई ख़ास परवाह नहीं करते। इस चक्कर में ना हमें पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब बहुत से लोग इस वजह से बहुत से कलर्स नहीं पहनते कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये तुमने क्या पहन लिया। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप करो अपनी लाइफ में, जो अपनी आपकी रेंज है, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, उसकी लिमिट में रह के आप करो। कब उस उन चीज़ों को इस वजह से मत छोड़ें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों को कुछ ज़्यादा परवाह भी नहीं होती। कोई एक आधी बार आपको कहेगा बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं कहता। सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने अपने काम में बिज़ी हैं। इसलिए इस चीज़ की टेंशन मत लें, और जब आप इस चीज़ की टेंशन नहीं ना लोगे तो ये चीज़ भी एतमाद को बहाल करती है। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें, आप सबको खुश, कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको हैप्पी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और बहुत से लोग इस चक्कर में ना अपनी सारी ज़िंदगी ना ख़त्म कर देते हैं लोगों को हैप्पी करने के चक्कर में, और लोग कभी खुश होते ही नहीं हैं। आप जितना किसी के लिए कर सकते हो वो बेस्ट है, ठीक है। और जितना नहीं कर सकते नहीं कर सकते। एक चीज़ याद रखें, जिसने आपसे खुश होना है ना वो आपकी छोटी सी एफ़र्ट पे भी खुश हो जाएगा, और जिसने नहीं आपसे खुश होना वो आप उसके लिए जितना भी कुछ ज़्यादा कर लोगे उसने नहीं होना। इसलिए कभी भी सबको हैप्पी करने के चक्कर में कभी मत पड़े। आप जितना कर रहे हो ठीक है, जितनी आप में एनर्जी है उतना आप करें, उससे ज़्यादा अपने आप को मत इस चीज़ में ना ख़त्म करें, क्योंकि ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। आप एक में सबको हैप्पी करें। इंक्रीज़ योर नॉलेज, आपके पास किसी चीज़ का सीखने का कोई है शौक़, उसमें आप अपनी नॉलेज को आस्ता आस्ता बढ़ाएं। अगर आपको मेकअप करने का शौक़ है तो आस्ता आस्ता उसका कहते हैं ना बेबी स्टेप लेने चाहिए। आस्ता आस्ता चीज़ें सीखें। आप 1 साल से कोशिश करोगे ना, 1 साल के बाद देखोगे आपको बहुत कुछ आ जाएगा, तो उसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही बाकी चीज़ें, अगर कुकिंग है, आप 1 महीना मुसलसल कुकिंग करें, आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। अगर आपने अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है, आप पूरा 6 महीने इंग्लिश को दें, तो आपको पता चल जाएगा कि 6 महीनों में आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हुई, उसमें आपकी नॉलेज कितनी इजाफा हो। तो लाइफ में जो चीज़ आप सीखना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, उसके उसके नॉलेज में आस्ता आस्ता बेहतरी लाएं, इजाफा करें, ताकि आपको पता चले। ये चीज़ भी आपके एतमाद को बहाल करती है। टास्क पीपल्स, लोगों के साथ बात करें। बहुत से लोगों को ना लोगों से बात करनी ही नहीं आ रही होती। कोई इस डर से भी बात नहीं करता कि क्या मैं ये बात करूँगा तो मेरी इस बात का मजाक ना उड़ा लें, या इस बात की मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। आपको जितनी नॉलेज है आप वो शेयर करो। आप लोगों के साथ बैठे हो, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हो, बहन भाइयों के साथ बैठे हो, कोई ना कोई बात करें, कोई बात शेयर करें। ये चीज़ें भी ना आपके एतमाद को बहाल करती हैं।
मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लोगों के साथ मुकाबला मत करें, परफेक्ट होने के चक्कर में ना पड़ें, सबको खुश करने के चक्कर में ना पड़ें, लोगों के साथ बातें करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने काम मतलब जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही उनको आस्ता आस्ता समझने की कोशिश करें, जो चीज़ें नहीं आ रही उन्हें आस्ता आस्ता सीखने की कोशिश करें। और ये चीज़ दिमाग में रखें कि जो आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, आप इतना ही बेस्ट कर सकते हो। तो अपनी गलतियों का सामना करें। आप जब अपनी गलतियाँ मानते हो ना, फिर गलतियाँ बंदा दूर करने की भी कोशिश करता है। वो इंसान जो अपनी गलती मानता नहीं ना, वो कभी गलती दूर करने की कोशिश भी नहीं करता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्राई करके ना अपना एतमाद बहाल कर सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं, अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकते हैं। तो मेरे आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, स्पेशल स्ट्रीट एनिमल्स का, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपके मामलात में भी आसानियाँ पैदा करे। तो अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।